हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे श्याम रामायण में सतवंती सीता की विजय का तीसरा प्रसंग। जब भी हुआ निर्विघ्न यह पूर्ण राज्य अभिषेक, तभी यो जोगिया वस्त्र में आई योगिन एक। बोली प्रभु पद पंकज भ्रमरी, बन बन इस कारण भटकी थी। अपनी आँखों यह दिन देखे, बस यही लालसा अटकी थी। फिर सूर्य वंश के गौरव की शी भी संभाल कर रखनी थी। रघुकुल के राज मुकुट की मणि जग में उजाल कर रखनी थी। इन बातों के साथ ही एक बड़ी थी बात, जिसके कारण विश्व में होती दिन की रात। सीता से नहीं प्रजा का दल, साध्वी के सत से लड़ता था। इसलिए सती मंडल सारा बदले के लिए उबलता था। यदि उसी अवस्था में सीता निज प्राणों को खोती जग में, तो अवधपुरी की गिनती क्या एक महाप्रलय होती जग में। पृथ्वी सागर में लय होती, सूरज भी ठंडा पड़ जाता। उस आत्मघात के बदले में सारा संसार उजड़ जाता। शंकावादी दल का विनाश बस एक शाप पर रखा था, लेकिन मेरी इच्छाओं ने वह शाप रोक कर रखा था। अब क्षमा मांगने के कारण सब दूर हृदय की व्यथा हुई। मैं हुई यहाँ की फिर रानी, यह प्रजा वही फिर प्रजा हुई। अब तक मौखिक बात थी, भ्रम करने को चूर। अब आँखों से देख कर संशय कर दो दूर। माँ पृथ्वी यदि स्वामी तज पुरुष न निरखाया, तो तुम अपने गर्भ में दो सीता को ठौर। यह सुनते ही फट गया पृथ्वी का वह भाग, जग ने देखा सती का यह प्रभाव वे लाग। पृथ्वी फटते ही उसमें से एक शुचि सिंहासन प्रकट हुआ। रमणी स्वरूप में दिव्य तेज साध्वी सीता के निकट हुआ। धीरे धीरे सब एक हुआ, मिट गया भेद दो दो तन का। पृथ्वी प्रवेश या प्रारंभ हुआ, यो शक्ति सहित सिंहासन का। प्रभु ने दंपति प्रेम की फिर दिखलाई शान। दौड़े उस छवि की तरफ छोड़ सभा का ध्यान। बोले जाती हो कहाँ तज राघव का साथ, यह कह कर उस मूर्ति का पकड़ा दायां हाथ। इस झांकी ने विश्व पर डाला जभी प्रकाश, जैसे सीताराम की गूंजे मही आकाश। सुरगण ने दी दुंदुभी पुष्पों की बरसाए, वेद भाट के रूप में
नित यह गाय। उपसंहार। जगदम्बा का हो चुका पृथ्वी मध्यपयान, मेहमानों ने भी किया निज निज गृह प्रस्थान। नए शासकों ने लिया कर में शासन का, अटल हो गया विश्व में सत्य धर्म का राज। रघुवर भ्राताओं सहित कर सरयू तटवास, जग से एक प्रकार का ले बैठे संन्यास। जो माया जाल से बाहर हो अध्यात्म आत्म पथ लेता है, पर दुख जिसे देता है दुख, पर सुख जिसको सुख देता है। जो अपनी ज्ञान रश्मियों से भूले को मार्ग दिखाता है, अपना सुधार कर चुकने पर जो जग सुधार को जाता है, वह भी सच्चा सन्यासी है, उसका ही जीवन जीवन है। इतिहास में सदा अमर होकर रहता उसका ही वर्णन है। अवतार जगतपति ने लेकर यह सब रहस्य बतलाया है। अब अंत समय सरयू तट पर चौथा आश्रम दिखलाया है। नित्य आत्म ध्यान था, नित्य साधु सत्संग, सन्यासी रघुराय का था बस यही रंग। जो भी आता था वहाँ जन दर्शन के काज, समझाते थे आत्मपद उसको श्री रघुराज। इस भांति बहुत दिन तक प्रभु ने भक्तों के लिए कृतार्थ किया, परमार्थ सिखा कर दुनिया को मानवी चरितार्थ किया। तब एक रोज इच्छा कर ली साकेत धाम को धाने को, नटनागर के पट को उतार रंग स्थल से हट जाने को। प्रभु की इच्छा ने किया धारण जब यह रूप, तभी पधारा उस जगह तापस एक अनूप। आते ही उसने कहा बिन सुने रघुराय, लेकिन सुनने के प्रथम अंतरंग हो जाए। यह सुनते ही उठ गए भरत आदि हर्षाय, किंतु लखन को राम ने रोक लिया मुस्काय। बोले जब तक मैं बात करूं मुनि से तब तक द्वारे रहना, यदि कोई मिलने को आए तो उसे वहीं रोके रहना। इस तरह रुकावट आश्रम में अनुचित ही समझी जाएगी, पर क्या करिए इन मुनिवर की हठ भी तो रखी जाएगी। जो आज्ञा कह कर किया लक्ष्मण ने प्रस्थान, तब तापस कहने लगा सुनिए दया निधान। मुनि वस्त्रों में यह धर्मराज सेवक महाराज तुम्हारा है, या यूं कहिए ब्रह्मा जी का आ पहुँचा प्रभु हरकारा है। साकेत गमन की भगवन के मन में जो प्रकटी इच्छा है, उस इच्छा बल ने पहुँचाया ब्रह्मा के पास संदेशा है।
बस उसी संदेशे का स्वरूप यह सेवक सम्मुख उत्सुक है। क्या कह दे जाए विधाता से, आज्ञा सुनने का इच्छुक है। सुर वृंद वहाँ पर गिनता है घड़ियां दर्शन के पाने की। कमला भी राह देखती है कमलेश आपके आने की। मुस्का कर प्रभु ने कहा है सब व्यर्थ धीर, पूर्ण कर चुका सब चरित जब यह मनुज शरीर। साकेत वासियों से कहना 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। सारा क्रम अपनी यात्रा का बस इसी समय से रचता हूँ। मुझसे भी पहले जाने को लक्ष्मण की तबीयत उचटी है। शेषावतार की इसीलिए बस प्रथम यात्रा रखी है। फिर भरत शत्रुघ्न के समेत यह रामचंद्र भी आता है। विधि का विधान यही तो है, जो आता है वह जाता है। यह जन्म नहीं यह मरण नहीं, या कार्य एक जो पूर्ण था, कार्य एक जो पूर्ण हुआ। हो गया भूमि का भार हरण, राक्षस दल का मद चूर्ण हुआ। पूरी कहने भी नहीं पाए थे प्रभु बात, वापिस आए द्वार से तत्क्षण लक्ष्मण भ्रात। कहा चौंक कर राम ने, है यह क्या है ढंग, द्वार छोड़ कर किस लिए आज्ञा कर दी भंग। अनुज बोल उठे हुआ यूं यह अनुचित कार्य, रोक नहीं सकता लखन विधि का कृत अनिवार्य। द्वारे दुर्वासा आए हैं कहते हैं रघुवर पे जाओ, हम मिलना अभी चाहते हैं संदेश हमारा पहुँचाओ। हरचंद प्रार्थना की मैंने पर नहीं सुनी श्री मुनिवर ने, देहावसान का शाप मुझे दे डाला क्रोधी मुनिवर ने। लाचार उन्हें ठहरा कर मैं आया कर्तव्य चुकाने को, वे द्वारे पर हैं खड़े हुए यह समाचार पहुँचाने को। यदि आज्ञा हो तो आने दूं इस जगह तलक उन्हीं ऋषिवर को, अथवा दिखला दूं परशुराम वाला फिर रूप जगत भर को। धर्मराय जो खड़े थे मुनि का वेश बनाए, प्रभु के इस क्रम को निरख तुरत पड़े मुस्काए। फिर प्रणाम कर हुए यह क्षण में अंतर ध्यान, तब तत्क्षण की ओर लखी बोले दया निधान। भैया विधना का लिखा हुआ मिटता है नहीं मिटाए से, होनी होकर ही रहती है हटती है नहीं हटाए से। संध्या को प्रायश्चित करो सरयू के रुचिर किनारे पर, साकेत पधारो पंचभूत का तन तज तज स्वर्ग द्वारे पर। मुझको भी यहाँ न रहना है पीछे से मैं भी आता हूँ, शत्रुघ्न भरत के साथ साथ बस कल ही पहुँचा जाता हूँ।
अच्छा अब दुर्वासा ऋषि को इस जगह बुला लो आदर से, वे निर्दोषी हैं यह सब क्रम बन कर आया था ऊपर से। जो आज्ञा कह कर चले लक्ष्मण शीस नवाए, दुर्वासा मुनि को तुरंत लाए वहीं लिवाए। किया बैठने काज भी प्रभु ने प्रिय अनुरोध, तप्त तपस्वी हृदय का उड़ा धूम्र सा क्रोध। बोले ऋषि अपराध को क्षमिए दया निधान, क्रोध रूप वैताल ने नष्ट किया था ज्ञान। अब दर्शन करके श्रीमुख का आ गया होश इस जन को है, क्या किया क्या कहा पता नहीं, हाँ खेद बहुत कुछ मन को है। प्रभु बोले वह सब जाने दो, होनी का एक इशारा था, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं, उसमें कुछ नहीं तुम्हारा था। अच्छा कहिए क्या आज्ञा है, किस लिए कृपा की है भगवन, सुधी आज बहुत ही दिनों बाद इस सेवक की ली है भगवन। मुनि बोले इस कार्य से आया हूँ भगवान, हम लोगों के लिए भी हो कुछ जगह प्रदान। जप तप करने के लिए हमें उत्तराखंड वस मिल जाए, युग युग तक वह ही तपोभूमि हम तपस्वियों की कहलाए। जो भी उपराम जगत से हो वे जाकर वहाँ निवास करें, स्वच्छंद वहाँ पर सन्यासी पालन अपना सन्यास करें। प्रभु बोले मुनि वृंद का है सब जगह प्रवेश, उत्तर क्या उनके लिए है यह सारा देश। अब तक सर्वत्र रहे हैं वे, अब भी सर्वत्र रहेंगे वे, भारत के कोने कोने में स्वच्छंद सदा विचरेंगे वे। पर आप आज्ञा देते हैं तो यह भी कार्य करा दूंगा, उत्तराखंड तप करने की बस भूमि प्रधान बना दूंगा। विदा हो गए महामुनि कहकर जो आदेश, पुत्रों तक पहुंचा दिया प्रभु ने यह संदेश। उसी रोज दोपहर को बैठे जब रघुनाथ, गुरु वशिष्ठ आए वहाँ भरतादिक के साथ। आते ही गुरु वशिष्ठ बोले हे राम छुपी अब कहता हूँ, बरसों से बंधन में बंध कर किस लिए अवध में रहता हूँ। संपूर्ण सुजन यह कहते हैं उपरोहित कर्म न अच्छा है, फिर भी मैंने ब्रह्मा जी की अब तक पाली यह आज्ञा है। कारण क्या था कह दूं जिससे मैंने यह भार उठाया था, रामावतार का लाभ मुझे चतुरानन ने बतलाया था। बस इसी लाभ के हेतु रहा उपरोहित मैं कहला करके, इस श्याम मूर्ति की प्रेम अग्नि छाती में दबा दबा करके। अब आज योग से देखा है
समेत धाम तुम जाते हो। अपने इस वृद्ध पुरोहित को बोलो क्या दान दिलाते हो। बस यही चाहता हूँ तुमसे, ये हृदय तुम्हारा धाम रहे। हो जाए राममय रोम रोम, इस रोम रोम में राम रहे। एवमस्तु कहते हुए उठे प्रभु तत्काल, गुरुवर के श्री चरण में दिया शीस निज डाल। इधर हुए इस खबर से सारे लोग अधीर, दुर्वासा के शाप से तजते लखन शरीर। कौशल का बच्चा बच्चा तक सरयू पर उस अवसर पहुँचा। शेषावतार जब लय करने छाया जल के भीतर पहुँचा। श्री रामचंद्र के साथ साथ सीता माता का ध्यान किया। ब्रह्मांड फोड़ तेजस्वी ने साकेत धाम प्रस्थान किया। महापर्व अगले दिवस था सरयू के तीर, नभ पर देव समाज था जल में श्री रघुवीर। लखन लाल की भांति कर सियपति का ध्यान, भरत शत्रुघ्न लाल ने पहले किया पयान। फिर जग के जर्रे जर्रे को अपना अंतिम दर्शन देकर, संपूर्ण प्रकृति को द्वापर में आने का विमल वचन देकर, इस भूमंडल के स्वामी ने भूमंडल से प्रस्थान किया। अमरत्व दान हनुमत को, अमरत्व दान हनुमत को दे अपने को अंतर ध्यान किया। ठहर गए कैलाशपति इतनी कथा सुनाए, बोले अब तो कुछ नहीं रखा चरित छुपाए। गिरीत ने अब इति हुई बहुत किया विस्तार, राम अकथ है राम की गाथा अकथ पार। फिर भी क्रम से कह गया मैं संपूर्ण चरित्र, जिसको सुनकर हो गई तुम भी आज पवित्र। अब केवल साकेत का शेष रहा है ध्यान, सुनो उसी को ध्यान दे है वह ध्यान प्रधान। साकेत धाम में जाते ही फिर सभा राम की साज गई, सिंहासन पर सीतापति के सीता वामांग विराज गई। सौमित्र राम के चरणों को शत्रुघ्न समेत दबाते थे, श्री भरत लाल प्रिय हाथों से प्रभुवर पर चंवर डुलाते थे। देव वृंद आयात भी आरती की हर्षाय, रामाय आरती की हर्षाय। मोहन मीठे स्वरों में उठा गान यह गाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इति श्री राधे श्याम रामायण संपूर्णम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की